लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। 10 मिनट 15 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सब नेताओं ने अपनी अपनी बात कही। किसी ने अपनी कमी बताई, किसी ने कार्यकर्ताओं की कमी बताई। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज हमको तेरा मेरा करने की अब समय नहीं रहा है। अब हमें देश की ओर देखना है। देश किस दिशा में जा रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या देश फिर गुलामी की ओर जा रहा है, देश में तानाशाही का राज है, देश में कोई बोल नहीं सकता, देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, देश में कोई सुनने वाला नहीं है, देश में गरीब से और गरीब होने जा रहा है। कुछ चंद लोग अपनी आमदनी बढ़ा करके जो 650 विश्व में 650 नंबर पे जो पूंजीपति हुआ करते थे, वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे आ गए। कि गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है और हम अभी से तेरा मेरा अभी भी इस बात में लगे हुए हैं कि कमी किसकी रही। मैं एक बात कहता हूं, कुछ लोग खोटा, कुछ लोहार की चोट खोटी और बर्तन बिगड़ गया। अब उसकी चर्चा करने से क्या फायदा, समझ गए? क्यों लो खोटो, क्यों लोहार की चोट टेढ़ी पड़ गई और बर्तन बिगड़ गो भाई जी, मत जोरा मत बात। ठीक है कौन? अब आगे की ओर देखो, आगे क्या है, किसान कहां खड़ा है, मजदूर को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, माता बहनों की सशक्तिकरण की बात करते थे, वो कहां तक काम कर रहे हैं, नौजवान नौकरी की आस लगाए बैठा, उसको नौकरी मिलने की बातें हो रही है कि नहीं हो रही हैं, हमारी शिक्षा का स्तर सुधर रहा है गिर रहा है, हमारे देश की जमीन के ऊपर विदेशी ताकतें कब्जा कर रही हैं या किस प्रकार की विदेश नीति आज बन रही, इन बातों को सोचना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है कि किसने क्या कर दिया। अगर हम स्वतंत्र मूल्यांकन करें तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश में किसी भी स्टेट में पिछले 5 साल में हमारी सरकार की जो योजनाएं थी, उससे बेहतर कोई योजना हो नहीं सकती है, न हुई है न होने की हुई है। लेकिन फिर भी हम सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि एक बात साफ और स्पष्ट है कि भाई जी, अगर ते सुबह 10-11 बजे या शाम का 4-5 बजे खड़ा हो, थारी छाया देख हो तो बहुत लंबी दीख सी, लेकिन दोपहर 1 बजे देखा पार पड़ सी 1 बजे। हम नेताओं को सोचना पड़ेगा कि कार्यकर्ता का मान सम्मान और उसका काम होना चाहिए, और उसके बाद में कार्यकर्ता लाठी गोली खाने को तैयार है। कार्यकर्ता अपने नेता को कभी हार का मुंह नहीं देखने देगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए हम शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय लिखने की, कि हम नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं, 1 बार बन गया वो भी नेता, 2 बार बन गया, 3 बार बन गया वो तो बहुत लूठो नेता है। और उन नेताओं को अब सबक लेकर के काम करना पड़ेगा, गांव में लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उसके सुख दुख में हाल पूछना पड़ेगा। और तेरे क्या तकलीफ है बाबा, तू बीमार कैसे हो गया, बुढ़िया बीमार कैसे हो गई, तेरा पोता कैसा है, तेरी बहू कैसी है, तेरी बेटी की शादी हुई कि नहीं हुई, ये अगर बात हम नेता पूछ लेंगे तो कार्यकर्ता आपको जिता करके जीत की झोली आपकी भर देगा। मैं ये कह रहा हूं, दौसा लोकसभा क्षेत्र हम गर्व का विषय हमारे लिए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में सब फर्क
3300 कौमों के लोग सबसे ज्यादा, अगर पूरे प्रदेश में कहीं सर्व समाज के लोग सबसे ज्यादा कांग्रेस के हैं तो वो दौसा लोकसभा क्षेत्र है, वो दौसा लोकसभा क्षेत्र है। यहां पर हर वर्ग कांग्रेस का मान सम्मान करता है, कांग्रेस को आगे बढ़ाने की काम करता है। इसलिए कौन सी जीते कितनी जीते इस पे नहीं, मुरारी लाल जी, हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर के एक शानदार चुनाव लड़ें और राजस्थान में कांग्रेस की लोकसभा की सीटें जीतें, उसमें सबसे ज्यादा वोटों से लोकसभा क्षेत्र से हमारा प्रत्याशी जीत करके जाना चाहिए। जो पार्टी आला कमान को काम करना है, वो पार्टी आला कमान आपके विचारों को लेकर के, आपकी राय लेकर के सही करेगा। ये मैं आपको प्रभारी जी के माध्यम से कहना चाहता हूं। जूली साहब, पायलट साहब, अशोक गहलोत जी, सबके बिनाव पे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कहना चाहता हूं, फैसला आपकी राय के मुताबिक शानदार होगा और सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके आप लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को यहां से देखें। ये वक्त अब ये नहीं है कि ये कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं था तो अब क्यों आ गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबको जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कमी हम में रह गई, हो सकता है कोई बैकआउट में आ गया, हो सकता है कोई गलती किसी से हो गई। अगर घर का बेटा गलती कर देता है तो उसका घर की भागीदारी खत्म नहीं होती है। वो घर इसका है और उसकी संपत्ति उसकी है, उसकी भागीदारी उसको मिलेगी। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया जब आज किसान वहां पर लाठी गोली खा रहा है और हम यहां बैठ करके तेरे मेरे की बातें कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का 10 साल में जो मोदी जी की सरकार है उसको पूछिए आप कि आपने रोजगार देने की बात की थी, आपने महंगाई कम करने की बात की थी, आपने किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, आपने आर्थिक नीति देश की ठीक करने की बात की थी, आपने महिला के सशक्तिकरण की बात की थी, आपने विदेश नीति और अन्य नीतियां, शिक्षा नीति ठीक करने की बात की थी। क्या वो खरे उतरे अपनी बातों के ऊपर? एक भी बात किया हो तो बताओ। आज महंगाई कहां है? आज बेरोजगारी कहां है? 46% बेरोजगारी विश्व में सबसे ज्यादा, भारत के अंदर आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज किसान का क्या हाल है? बातें बड़ी बड़ी करते हैं। जब विधानसभा के चुनाव आए तो ये लोग बात क्या प्रचार करते थे? पेपर लीक होगो, पेपर लीक होगो। थारो बाप अब हुए न कर लो कोई जोर है। वो पेपर लीक प्रतियोगिता परीक्षा को तो वैसियां हुए, अब तो कॉलेजा को पेपर लीक हो रही है। एनसीसी के मायने भर्ती लिया नहीं लिया, ई बात को पेपर हो, वो पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, गुजरात में पेपर लीक हो रहे हैं, हरियाणा में पेपर लीक हो रहे हैं, पंजाब में पेपर लीक हो रहे हैं। और अगर सगला नहीं हो रहा, जरा मोदी जी राजस्थान में आपको कानून बनने के बाद के मायने लोकसभा और राज्यसभा में कानून किया बनाए पूछो वाले। अगर पेपर लीक राजस्थान में हो तो केवल राजस्थान में हो तो राजस्थान की सरकार पेपर लीक को कानून बनाती हो, उम्र कैद की सजा रख दी। लेकिन मोदी जी ठीक ही बनाए हो। लेकिन बी टाइम तो जोर कर टापर शायद ट्विटर के ऊपर भाई जी पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर है ना को पा दियो। अब पेपर चोर आज से एक प्रतियोगी परीक्षा सही नहीं मैं थाने कहना चाहूंगा। भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार खत्म होगे। मोदी जी को पहलो भाषण है जब देश का प्रधानमंत्री बनया कि देश में भ्रष्टाचार, लाल किले से बोले थे कि अब देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। नोटबंदी जब 500 और 1000 का नोट बंद किया तो मोदी जी के बोलिया आतंकवाद समाप्त, भ्रष्टाचार समाप्त और फेक करेंसी समाप्त होगी। क्या बात कर रहे हो? झूठ बोल बोल के राज ले लिया। और अगर अब भी हम नहीं संभले तो इस देश जिस दिशा में जा रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आगे आने वाले समय में चुनाव नहीं होंगे, ये बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी।
आज हम दुआई देते हैं कि विश्व में सबसे शानदार लोकतंत्र अगर कहीं का है तो वो हमारा हिंदुस्तान है। आज पाकिस्तान में चुनाव होने के बाद में कमरे में ड्राइंग रूम में बैठ करके फैसले हो रहे हैं कि तू राष्ट्रपति बनेगा, तू प्रधानमंत्री बनेगा। अगर हम फिर भी नहीं संभले तो आप सोच लेना आने वाले समय में पाकिस्तान की तरह एक कमरे में बैठ करके और फैसले हो जाएंगे कि ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये देश का राष्ट्रपति बनेगा, ये देश के मंत्री बनेंगे और ये अमुक राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। आज गुजरात मॉडल कर करके कान सुन के कान पक गए। क्या है गुजरात मॉडल? देख लिया आपने? पहले देश में लागू हुआ, किसी देश में किसी मंत्री की नहीं चल रही है। और आज राजस्थान में हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री को कह दिया गया कि आप तो हेलीकॉप्टर ले लो, 3 टाइम रोटी जिमो, बढ़िया कपड़ा पहनो और भाषण ठोको तो ही काम है थारो। बाकी फैसला दिल्ली से 85 का आधार के ऊपर इसलिए आप पर्ची सरकार है। पर्ची सरकार ही ये है कि खुद को फैसलों कुछ ही को नहीं कर सके। लोकतंत्र के प्रजातंत्र के नाम से डब्बो है। जब ट्रांसफर खुलेगा है राजस्थान के मायने मंत्री और एमएलए जगह राजस्थान की जनता विधायक बनाया पामो मंत्री बनया बे जा चीफ सेक्रेटरी के करने करे भाई साहब मेरो ये बाबू बदल दो, मेरो ऐसे लगा दो, मेरे एसडीएम बदल दो, मेरे एएन बदल दो। अरे गोविंद डोटासरा के ना जाए जो थारा से बदला दे से क्यों चिंता करो, विपक्ष में ताकत है। क्या तमाशा बनाया इन लोगों ने। ये गुजरात मॉडल है भाई साहब, पूरी गुजरात मॉडल है कि सबको बना दो और कहते तू घूमो कर मोदी मोदी बोले जा, बाकी तेरो कोई काम कर। काल अमित शाह जी आया, कहीं करो मंत्री मेरो है 3 मंत्रियों ने 40 मिनट तक तावड़े के मायने खड़ा रहा। क्या वो काई है भाई? और लोकतंत्र है। आज जनता की आवाज, जनता को फैसलो है, भी को सम्मान है। क्या बात कर रहे हो? कहां तानाशाही, कितनी हिटलरशाही आएगी? इसलिए भाई लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ये फैसला देश के लिए करना पड़ेगा। आज राहुल गांधी जी पहले 4000 किलोमीटर चले, आज आप देखिए 6700 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं। देश के युवाओं की बात कर रहे हैं, देश की मातृशक्ति की बात कर रहे हैं। देश में जो गरीब है, मजदूर है, उसको कैसे रोजगार मिले उसकी बात कर रहे हैं। देश में भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जो केंद्र की सरकार की गलत नीतियां हैं उसको ढंग से उठा करके उसको जवाब मांगने की बात कर रहे हैं। आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है? सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा घोटाला है ये। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन भारत सरकार, अब भी मोदी सरकार कोई न कोई ऑर्डिनेंस लाएगी और एसबीआई को वो सूचना चुनाव आयोग को नहीं दे, इस बात की पुख्ता व्यवस्था करेगी। आप मेरी बात नोट करके रखना। पत्रकार भी यहां बैठे हैं, भारत सरकार कभी भी नहीं देने देगी, क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टी का हिसाब किताब एसबीआई ने पूरा का पूरा चुनाव आयोग को दे दिया, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, तो इस मोदी सरकार की पोल खुल जाएगी, सच्चाई देश के सामने आ जाएगी कि क्या बेचा और क्या उसके बदले में पाया। इस बात का फैसला हो जाएगा और जनता जान जाएगी कि इन्होंने किस प्रकार से देश को लूटने का काम किया है। इसलिए भाई लागो मोरिया की बात की है न, बात है मोरिया तो विधानसभा में भूलना जगह, लेकिन अब लोकसभा के मायने मैंने एक बीजेपी का नेता जी बोले यार मोरिया और शब्द डोटासरा बड़ी बात मत बोला है। मैं कि क्यों भाई, थारे की तकलीफ है? बोले मांगे यहाँ बटीर सुला के छाती में मोरिया को नाम लेता है, मारा मोरिया भूल गया। तो मैं काल सुजानगढ़ गए रंधावा साहब, तो बटीर नयो शब्द ईजाद करे है कि भाई जी अपना लोकसभा के मायने
आप बीजेपी के नेता को कटको काट दो, कटको काटना जीसोरो है? तो आपको कटको काट दो, नहीं तो देश ने पूरे ने बेचेगा और सगा ने जेल में डालेगा। आज देखो जका अजीत पवार जी है ना महाराष्ट्र में, वहां के लिए फडणवीस जी जगह उप मुख्यमंत्री है, बराबर का ही है। तो फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री आना कहता, मुख्यमंत्री नहीं आप सरकार इतना कहता कि अजीत पवार जी ने हमारी सरकार आ जावा दो, वहां के घोटाला के ऊपर वहां जेल में डालांगा। जेल में अजीत पवार जी चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग करेगा और अब्बा के बराबर कुर्सी पर बैठ कर राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे। हालत हुई है भाई। आगे कोई जमीर नहीं है, कोई आगे बात लागू नहीं है, कोई कानून लागू नहीं है, कोई जनता के हित की बात करवाओ कोई नहीं है। और अठे जगह बने ना मंत्री है तो बेचारा हाल तो बापू बोलने के बाद से क्या। मैं विधानसभा में दूली साहब भी खेचर लियो और मैं भी एक दिन मौको मिल गो जरा मैं जो रहा बेचारा के देखो मुंह हल्का सा हो गया आगे लगाए तो जो एक बाबू तो लगा दो, समझोगे मुंह हल्का सा है। हाँ तो इसलिए नया के बाबू लाग रहे हैं, नया के राज ताबा आए हैं, नया से कोई योजना बन रही है, नया आपने की योजना बनाई वह कोई इम्प्लीमेंट से हुई है। तो हाल तो ये गाड़ी घोड़ा लिया घूमे माला पहरे लोकसभा चुनाव के मायने भाई जी यहाँ का कटका काट दो 10-15 कटका काट दो वाले तो आपको दिमाग ठिकाना आ जाएगो। नहीं तो गुजरात मॉडल चलेगो। गुजरात मॉडल वही है कि नेता सब बंद और अफसरशाही हावी, दिल्ली से पर्ची आवेगी और वह दिल्ली की पर्ची का आधार पर काम होगो। राजस्थान की जनता के हित में कोई फैसला उठा से नहीं होगो। आज गुजरात मॉडल है, ये गुजरात मॉडल में तो बंद करो। राजस्थान को मॉडल जोरदार है, राजस्थान का लोग जोरदार हैं। अब आज सी एक चालू है कि बीजेपी वाला क्या हमारे को आ रहे हो तो भाई जी मालवीय जी ने लेगा तो मैं तो चाहवा याद से ले जाओ है कहीं बोल लिया डर के मारे लिया सैन्य ले रहे बच्चे ने ले रहे ना तो फिर यहाँ को काम के लिए क्यों भाई जी डरवा की जरूरत के लिए ही आज जाके मैंने राम मंदिर में कोई जावा दियो कांग्रेस कौन सो तेरो बावड़े पकड़े भी तो नाम बता कोई पकड़े होगे कोई को बावड़े समझो ने हाँ कोई बावड़े पकड़े होगे जी मालवीय जी को मामो पकड़े हो चले जाना और फिर बीजेपी मिल गया जना राम मंदिर क्यों बोली गया मासवाड़ा क्यों गया। जनता ही राम है प्रजातंत्र के मायने भाई जी नेता जनता बनावे और जनता के बीच में जाना पड़े। जनता ही राम है, जनता जनार्दन है, भगवान को रूप है। भाई नेता बनावे भाई सरकार बनावे। इसलिए मैं तो थाने एक ही बात कहना चाहूं कि माड़ा वाला है ने लोकसभा चुनाव के बाद में धाप एक दूसरे ने पैरमा लोकसभा चुनाव में मदद करनी है। सब लोगों ने एकजुटता के साथ में परिचय लेना है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूं कंपटीशन होना चाहिए लोकसभा क्षेत्र दौसा के कार्यकर्ता और नेता में कि राजस्थान में से ज्यादा वोटा से अगर जीते तो दौसा लोकसभा क्षेत्र को हमारो कांग्रेस को प्रत्याशी जीते। ये बात को टिकट मांगो सबको अधिकार है, मांगो आप आपको शक्ति प्रदर्शन भी करो, आप आपकी बात भी रखो, लेकिन टिकट मिलने के बाद के मायने तन मन धन से कांग्रेस के लिए काम करो। नहीं आने वाले समय में अगर 2024 में फिर मोदी आएगो तो मैं थाने लिख दे जाऊं न तो अपनी कोई की बात सुनी जाएगी न चुनाव होगा। जिसको भी बोलेगो भी के ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगो, सीबीआई आ जाएगी, जेल में जाएगो। बाकी कोई सुनवाड़ो अपनी है को नहीं। अगर कोई जनता की सुनवाड़ो है, जनता की भलाई के लिए कोई काम करवाड़ो है तो कांग्रेस पार्टी है।
और आपा बहुत ही अपना आपने गौरवान्वित महसूस करा कि आपा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हाँ। आप सब लोग आया, आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। मां को भी स्वागत करियो। रंधावा साहब बोलेगा, रंधावा साहब ने सुनो और भी के बाद आज के बाद के मायने मिलने 2-1 महीना को काम है, 60, 70, 80 दिन जो भी हैं चुनावा, जब तक आपस से एक मत के साथ में एक दूसरे के विरोध की बात नहीं करांगा। सब नेता ने सागे ले, सब कार्यकर्ता ने सागे ले, 36 कौमा ने सागे ले और कांग्रेस ने मजबूत करा। कांग्रेस मजबूत होगी, देश मजबूत होएगो, देश मजबूत होएगो तो किसान की भी सुनी जाएगी, नौजवान की भी सुनी जाएगी, बेरोजगार की भी सुनी जाएगी और श्रमिक की भी सुनी जाएगी। हर वर्ग की सुनवाई होगी और सब लोग उन्नति करेगा। और राहुल गांधी जी की सही बात है कि बया के बब्बर शेर हो जाओ और आके सामने सीनों तान खड़े हो जाओ कि थारी बंदूक की गोली खत्म हो सके। मारी जगी छाती है बात चल नहीं करते हो, लेकिन मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हाँ। इस देश ने बिकवा कौन दिया, इस देश ने बर्बाद को नहीं हुआ दिया, प्रजातंत्र ने खत्म को नहीं हुआ दिया। आई बातों के साथ में आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।